अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैकल्स वर्टिकुलम का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे जिजोनम और एलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, पता है, ड्यूडेनम, जिजोनम और एलियम। ठीक है, अपने ड्यूडेनम के ऊपर लेक्चर कंप्लीट पहले मैं दे चुकी थी। आप जिजोनम और एलियम की तरफ चलते हैं। इसमें आपने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, हमने सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। यही MCQ पॉइंट्स में आता है, टेस्ट किया जाता है, और SCQ में इतना ज़्यादा ये नहीं आता। ठीक है, अब हम चलते हैं जिजोनम की तरफ। ये MCQ पॉइंट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब जिजोनम में क्या होता है? जिजोनम जो होती है ना, बेसिकली प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन एक प्रॉपर ऐसे ना पूरी बनी होगी, कॉन्वोल्यूटेड से लूप्स होते हैं ऐसे सारे करके ना। ठीक है, इस तरह मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे करके ये जिस तरह कर लें, हमारा एब्डोमेन है तो इसमें ऐसे 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 करके पड़ी होगी। ओके, अब जिजोनम जो होता है ना, प्रॉक्सिमल 2/5 जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो जिजोनम कहलाता है। और डिस्टल 3/5 यानी कि 2 हिस्से जो होते हैं वो जिजोनम कहते हैं उसे हम। जो बाकी के 3 हिस्से बच जाते हैं उसे हम कहते हैं इलियम। जो होती है जिजोनम, ये लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी बिलो द लेफ्ट ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन जिसने जो ट्रांसवर्स कोलॉन होती है उसके आगे मेसेंट्री की लेयर पड़ी होती है, उसके पीछे। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ा होगा? ये लेफ्ट साइड पे होगी जिजोनम। और इलियम जो होती है वो कहाँ पर होगी? राइट साइड पे। लाइज इन द राइट लोअर पार्ट, ठीक है, ऑफ द कैविटी एंड इन द पेल्विस। ये पेल्विस में होगी और ये ऊपर वाले हिस्से में पड़ी होती है। ओके, पेरिटोनियल कैविटी के ये ऊपर वाले हिस्से में लेफ्ट साइड पे होगी, ये नीचे वाले हिस्से में राइट साइड पे होगी। ठीक है, जिस तरह हमारा समझिए ये राइट साइड है हमारी, ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड है। तो हमारी इस तरफ नीचे करके ऐसे इलियम पड़ी होगी और इधर ऊपर वाली साइड पे हमारी क्या पड़ी होगी? जिजोनम पड़ी होगी। उसके बाद अब आ जाते हैं, हमने एक सिंपल सा निमोनिक मैं आपको बताती हूँ इसे याद रखने के लिए। जो जिजोनम होती है ना, वो मोटा पाइप होता है, मोटी शीट का बना हुआ। ठीक है, इलियम जो होती है ना, बारीक शीट का बारीक सा पाइप होता है। इससे आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये देखें, मोटा पाइप है तो इसका मतलब है कि इसका बोर भी बड़ा है और ये बड़ा पाइप है। ठीक है, थिकर वॉल्ड है और इसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी वॉल्स होती हैं। ओके हो गया। और ये नैरो, मैंने जिस तरह बताया था कि छोटा पाइप है और बारीक शीट का है, तो ये थिन वॉल्ड होगा। अब बड़ा पाइप है तो उसको ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो ये ज़्यादा रेड होता है और ज़्यादा वेस्कुलर होता है, मोर वेस्कुलर। ठीक है, और जो छोटा है तो इसमें कम वेसल्स होंगी, ये लाइट रेड हल्का, क्योंकि इसमें वेस्कुलरिटी कम है ना, और लेस वेस्कुलर होता है। अब एक चीज़ होती है प्लाइका सर्कुलरिस। ठीक है, इसको वॉल्वा कन्वीनेंट्स भी कहते हैं, कॉनिवेंट्स सॉरी। ठीक है, और इसे कहते हैं वॉल्व। इसका यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, एक और नाम होता है, उसे कहते हैं वॉल ऑफ कर्क रिंग। ठीक है, वो अभी एटलस से आपको मैं पेज बताऊंगी तो उसके अंदर लिखा हुआ है वॉल ऑफ कर्क रिंग। ये प्लाइका सर्कुलरिस बेसिकली क्या होते हैं? प्लाइका सर्कुलरिस ना म्यूकस मेम्ब्रेन के ना फोल्डिंग बनी होती है। ठीक है, इस सबसे इनर वाली जो अंदर वाली लेयर होगी ना, ठीक है, उस पर क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हुई होती है। अब इनका भी डिफरेंस होता है। ये जिजोनम में ना ज़्यादा प्रोमिनेंट बड़े बड़े होते हैं, डेंस होते हैं, एक दूसरे के करीब फोल्ड्स बने होते हैं। ठीक है, मोटा है ना जिजोनम, तो इसमें फोल्ड्स भी क्या होंगे? बड़े होंगे, मोटे मोटे होंगे और इर्द गिर्द होंगे और एक दूसरे के आसपास होंगे। जो इलियम है, इसमें अपर पार्ट में ये स्मॉलर और वाइडली सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से फोल्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फासले पे मौजूद होंगे, और लोअर पार्ट में बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं। यानी कि ज़्यादा प्रोमिनेंट किसके अंदर होते हैं? ज़्यादा करेक्टरिस्टिक फीचर ये किसका है? जिजोनम का है। इलियम के अंदर ये तो ज़्यादा वाजिया नहीं होते, पहले हिस्से में होंगे और लास्ट वाले पोर्शन में इसके नहीं मौजूद होंगे ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मेजेंट्री। ठीक है, जो मेजेंट्री होती है ना, ये बेसिकली जिजोनम और इलियम को पोस्टीरियर वॉल से कनेक्ट करती है। ओके हो गया, पोस्टीरियर वॉल से कनेक्ट करेगी। जो जिजोनल मेजेंट्री होती है ना, ये लेफ्ट साइड पे होती है। ठीक है, एओर्टा के। और इलियल मेजेंट्री जो होती है ना, ये राइट साइड पे होती है एओर्टा के। जिजोनम के अंदर लेस फैट होता है। लेस फैट होने की वजह से ना इसमें विंडोज़ ज़्यादा होती हैं, यानी कि उसमें गैप्स मौजूद होंगे मेजेंट्री के अंदर। ठीक है, लेस फैट होते हैं इसलिए इसमें विंडोज़ होंगी, विंडो खुली होगी, यानी कि आप यूँ समझेंगे फ़ैट एक पर्दा है और विंडोज़ जो होती हैं ना, उनके आगे अगर फ़ैट नहीं आता तो उसका मतलब तो विंडोज़ हमें नज़र आएंगी। लेकिन अगर आगे ज़्यादा फ़ैट आ जाएगा तो इसमें विंडोज़ नहीं नज़र आएंगी, तो इसमें मोर फैट इन द मेजेंट्री होता है इलियम के अंदर। अब एक पायर पैचेस होते हैं। पायर पैचेस क्या हैं? ये जो होता है ना, लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज़ होती है, ठीक, जो कि या तो सोलिटरी होंगे, एक एक मौजूद होगा, और इर्द गिर्द सारे फैले हुए होंगे, और लेकिन ये जिजोनम के अंदर मौजूद नहीं होते। अब हम इसकी पढ़ते हैं आर्टीरियल सप्लाई, वेन्स एंड
लिम्फ नोड्स और नर्व सप्लाई। आर्टरीज क्या होती हैं, अब आपने याद रखना है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो होती है ना वो जेजुनम और इलियम को सप्लाई करती है। इसकी जो आगे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं ना वो इनको सप्लाई करेंगी। अब उनका भी आपने डिफरेंस याद रखना है। जो जेजुनम होगी ना इसमें शॉर्ट आर्टीरियल आर्केड्स होते हैं, ये देखें ऐसे लूप्स बने होते हैं आर्टरीज़ के, ठीक है। ये छोटे छोटे से लूप्स होते हैं ये, और इनसे लंबी लंबी सी ये वेसल्स निकल रही हैं, इसे कहते हैं वॉसा रेक्टा। इन शॉर्ट आर्टरीज के रूप्स को कहते हैं आर्केड्स, और ये लॉन्ग जो लंबी लंबी सी वेसल्स निकल रही हैं इनको हम कहते हैं वैसा रेक्टा, यानी कि इरेक्ट हैं, ये वर्टिकल हैं, ठीक है। शॉर्ट आर्टीरियल आर्केड्स होंगे, लॉन्ग वासा रेक्टा होंगे। 1 to 2 आर्केड्स होते हैं और लॉन्ग ये वासा रेक्टा आ जाते हैं इसके अंदर, ये थोड़े होते हैं, ठीक है। अब देखें इलियम के अंदर क्या होता है कि इसमें लॉन्ग आर्टीरियल आर्केड्स होते हैं, ये देखें आर्टीरियल आर्केड्स कितने ज़्यादा हैं, 3 to 4 लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। और शॉर्ट वासा रेक्टा होते हैं, इनकी लेंथ कम होती है लेकिन ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनकी क्या होती है, अमाउंट ज़्यादा होती है। ये लेस वेस्कुलर होता है, ये मोर वेस्कुलर होता है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। और ये ब्रांचेस किसकी होती हैं सारी, ये जो आर्केड्स और वासा रेक्टा सारे बन रहे हैं ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से बन रहे हैं, जिसको SMA भी हम कह सकते हैं। अब हमारे पास आते हैं वेन्स। वेन्स जो आर्टरी होती है उसी के अकॉर्डिंग वेन होती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन इसको ड्रेन कर रही होती है। अब लिम्फ नोड्स कौन कौन से हैं, लिम्फ नोड्स इंटरमीडिएट लिम्फ नोड जो होते हैं ना वो इनको इसके डिफरेंट पार्ट्स को ड्रेन करेंगे जेजुनम और इलियम के, और वहाँ से सारी वो सारा ड्रेनेज उठा के जो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है ना उसके गिर्द नोड्स पड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स, उनके गिर्द ले जाते हैं, उनके अंदर ले जाएंगे, वहाँ पर जाकर ट्रेन कर देंगे, ठीक है। यानी कि सब कुछ सेम है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स। अब नर्व सप्लाई जो आती है वो भी सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस होता है, ओके। सब कुछ सुपीरियर मेसेंटेरिक से आपने याद रखना है। इसमें हमारे पास आ जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होती है इसमें आपने ये MCQs को पॉइंट है ये याद रखना है, ग्रेटर और लेसर सप्लांक्निक नर्व सप्लाई करती हैं इसको, ठीक हो गया। ग्रेटर और लेसर सप्लांक्निक नर्व्स, और इनकी वैल्यू क्या होती है T9 to T12। और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो होती है वो वागस नर्व के ज़रिए से होती है। ये आपने MCQs में इतना से याद रखना है। आर्केड्स का डिफरेंस इसमें आपने याद रखना है, और जेजुनम और इलियम के अंदर आपने याद रखना है कि यहाँ पर प्लाइका सर्कुलरिस ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, इसमें पायर पैचेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ये मोटी होती है, ये पतली होती है, ये ज़्यादा वेस्कुलर है, ये लेस वेस्कुलर है, ठीक है। और इस तरह करके ये लेफ़्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है, ये मोटे मोटे डिफरेंस आपने याद कर लेने हैं। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। अब मैंने कहा आपको डायग्राम से भी ज़रा बता दूँ कि जो डायग्राम है इसमें आपने कैसे करना है। अच्छा ये अब जो हमने उधर पढ़ी है ना चीज़ें, हम उनको यहाँ से बस गो थ्रू करेंगे फटाफट। इसमें अब ये देखें हमारे पास क्या आ जाता है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये देखें ये मोटा पाइप है इसका देखें, और इसका देखें पतला पाइप है, तो ये क्या हुआ, ये वाइडर बोर हो गया, इसका क्या हो गया कि ये ज़रा स्मॉल बोर, इसका शॉर्टर बोर है, ठीक है, ये नैरो होती है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, इलियम का डायमीटर कम है, और ये जेजुनम है, ये इलियम है, ओके। अब देखें इसके अंदर ये मोटे मोटे से फोल्ड्स बने हुए, ये फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं हम प्लाइका सर्कुलरिस का वॉल ऑफ कर्करिंग, ओके। ये होते हैं, ये लार्जर होते हैं, बड़े बड़े हैं, क्लोजली स्पेस्ड हैं। जबकि इलियम के अंदर देखें आपको ये फोल्ड्स इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, ये दूर दूर तक हैं। इसमें लेस वेस्कुलर हैं, इसमें ये ज़्यादा वेस्कुलर होता है, ओके। इसमें आर्टीरियल सप्लाई ज़्यादा होती है। और उसके बाद अब ये इन्होंने ना इसकी लेंथ बताई है, मोमन MCQs में पूछे थे, इसकी लेंथ जो होती है 8 फीट है, 2.5 मीटर, और इसकी लेंथ 12 फीट है, 3.6 मीटर, ओके। ये आपने डिफरेंसेस को यहाँ से डायग्राम से देख के अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब एक चीज़ और है कि इसमें होते हैं पायर पैचेस, ये देखें ये हिस्सा दिखाया गया पायर पैचेस का, ठीक है। ये लिम्फॉइड एग्रीगेशंस होती हैं, और ये सिर्फ इलियम के अंदर होती हैं, ये जेजुनम के अंदर नहीं होती। तो आपने ये अपने अपने एटलस खोल के वहाँ से साथ ही डायग्राम कर लेनी है। मैं जो भी आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी तो मैं उसमें आप लोगों को डायग्राम्स लाजमी एक्सप्लेन करूँगी एटलस के साथ साथ, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, क्योंकि एटलस हर किसी के पास मौजूद होता है। अगर मैं अपनी डायग्राम ज़्यादा बनाऊँगी तो वो आपको ड्रॉ करने में या उसको दोबारा खोल के देखने में मसला होगा, और एटलस की डायग्राम से अगर आप करेंगे तो आप मेरी थ्योरी नोट करके साथ आप एटलस रख लें, एटलस के ऊपर ही साथ नोट करते जाएंगे, जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ें आप उसके अंदर ऐड करते जाएँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह, इसके नोट्स आपको मेरे फेसबुक के पेज पे मिल जाएंगे।